हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक हैं और आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा रहे, ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और धीरे धीरे करके हम सभी अपनी लाइफ में नॉर्मल अपनी लाइफ को जिएं, ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से ये वो टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, वो है नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारी लाइफ जो है, कहते हैं कि जैसे दो पाँव पे चलती है, दो सिक्कों पे निर्भर करती है, हेड और टेल, दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो माइंड में दो चीज़ें भरी हुई हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। तो अगर घर को लॉक लगा है तो उसके साथ चाबी भी होती है। तो मतलब अगर लॉक बना है तो उसके साथ कीज भी बनी है, और अगर धरती बनी है तो उसके साथ आसमान भी बना है। तो बहुत सारी ये एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हमें जो हमारे थॉट है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद ही जज कर लेते हैं कि नहीं, ये तो ऐसी हैं तो ऐसी ही रहेंगी। लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। सपोज़ अगर हमारे पता है कि हमने डर्टी कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े 3 दिन से पहने हैं तो ये गंदे हैं, इनको वॉश करना है, तो वॉश करेंगे तभी साफ़ होएंगे ना। तो ऐसे ही माइंड में जो हमारे नेगेटिविटीज़ आती हैं, जो गलत विचार आ जाते हैं, तो उनको हमने क्लियर करना है, किसी दूसरे ने नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि कोई समझाने वाला एक ही होता है, लेकिन 10 लोगों में से एक समझाने वाला होगा, 9 बंदे आपके मूड को अपसेट करेंगे। जो आपने प्लानिंग की है उसको ख़राब करने के लिए ही आगे आएंगे। हमें जो हमारी जो थिंक है उसको हमेशा ही पॉजिटिव रखना चाहिए। रात होती है तो कभी मून के साथ आती है, लाइक चंद्रमा के साथ आती है, तारों के साथ आती है, लेकिन कभी कभी बादल के साथ भी आती है। सुबह होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह होने का टाइम हो गया तो बाहर क्लाउड है, सूरज नहीं दिखा तो सुबह नहीं हुई है, मॉर्निंग नहीं हुई है। मॉर्निंग तो अपने टाइम से हो ही गई है, थोड़ा सा बादलों ने सूरज को घेर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज निकलेगा नहीं। अगर आज बादल ज़्यादा ब्लैक हैं, ज़्यादा काले हैं, तो कल जो है बारिश हो जाएगी और बादल क्लीन हो जाएगा, आसमान क्लीन हो जाएगा, सूरज अपने आप दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ के साथ भी रिलेटेड हैं। अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारा वर्क आज नहीं हुआ तो शायद कल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कल और अच्छा हो सकता है, इसलिए आज डिले हुआ है। ऐसी अगर हम थिंकिंग रख के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा या इंसान या घर के मेंबर, कोई भी, या फैमिली मेंबर, लड़की हो या बहू हो या बेटी हो, तो वो ये ना सोच के चलें कि अगर मेरे को आज घर वालों ने मना कर दिया है कि ये काम तुमने नहीं करना है या यहाँ पे नहीं जाना है, तो वो कल भी मना कर देंगे। हो सकता है कि मेरा उनको समझाने का तरीका सही नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि मैं जो उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरे को ये रीज़न से ये जॉब कर छोड़नी है और ये जॉब करनी है, तो उनको ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो थोड़ा-सा मुझे चेंज करके समझाना चाहिए, और थोड़ा-सा हमें टाइम भी देखना चाहिए कि हमें कौन से टाइम पे उनके साथ बात करनी है। ऐसा ही बॉस के साथ भी होता है, ऐसा ही अगर हम स्टाफ के साथ बात करते हैं तो ऐसा उनके साथ भी हो सकता है कि वो सिचुएशन सही ना हो, तो स्टाफ हमसे बहस कर रहा है या आर्गू कर रहा है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ बॉस हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा रहा, जहाँ हमें वर्क के लिए कुछ आगे और करने के लिए नहीं बता रहा, जहाँ हमारी पोस्ट नहीं बड़ी कर रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन उसको हम अगर थोड़े से जो पहले वे से समझाया था उससे डिफरेंट वे और डिफरेंट सिचुएशन में समझाएंगे तो वो हमारी बात को एग्री कर जाएगा। तो इसलिए हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए,
पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ जो है पॉजिटिव रहे और हमारे सारे आगे वाले जो कार्य हैं, जो हमारे वर्क हैं, वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव होते रहें। सो आगे यही बात मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हम लोग बगीचे में जाते हैं, जहाँ हमारे घर में ही गार्डन बना हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि जो रोज़ेज़ होते हैं, पिंक हो, वाइट हो, येलो हो, कोई भी या रेड हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर फ्लावर हमें अच्छा लग रहा है तो वो हमारी पॉजिटिव थिंक है। लेकिन अगर हम फ्लावर के साथ साथ नेल्स भी देख रहे हैं, लाइक हम कांटे भी देख रहे हैं, उसके साथ तो कांटे भी है, तो ये हमारी नेगेटिव थिंक है। हमें अच्छी चीज़ को देखना है, और अगर कांटे हैं तो उससे तो हम अपना हाथ बचा सकते हैं। फ्लावर को हम सीज़र से कट कर सकते हैं या कटर से कट कर सकते हैं, तो अपने हाथ में ग्लव्स पा सकते हैं। पॉजिटिव थिंक, जो हमने पॉजिटिव थिंक है, वो तो हमारा जो टारगेट है वो तो फ्लावर है ना। तो हमारा हमारा नील टारगेट नहीं है, जहाँ जो साथ में वो कांटे लगे हैं वो हमारा टारगेट नहीं है। उससे बचा के हमें फ्लावर तक पहुंचना है और फ्लावर को कट करके अपने हाथ में लेना है। तो ये हमारा पॉजिटिव थिंक है। तो अगर आज कोई काम से हम पीछे रह गए, या आज हम किसी पेपर में फेल हो गए, तो अगर आज हम अपनी इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, तो उससे हमें नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आज जैसे बच्चे कई आइलेट्स कर रहे हैं, इस बार हमारे जो मार्क्स हैं कम आए हैं, जो हमने मतलब जो हमारे टारगेट था उससे हम पीछे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी हम पीछे रहेंगे। तो जो मिस्टेक्स हमने इस बार की हैं वो हम नेक्स्ट टाइम ना कर पाएँ, उसके लिए हमें ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी हम नेक्स्ट टाइम जो है पास हो सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मत होके कभी भी अपनी बुक को पकड़ो, नेगेटिव मत सोचो। कभी भी किसी कार्य को करो, नेगेटिव मत करो, नेगेटिव माइंड से मत करो स्टार्ट। चाहे वो कुछ लर्न करना है, प्रैक्टिकल करना है, या कहीं किसी रिलेटिव में जा रहे हो, जहाँ शादी में जा रहे हो, या आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि वहाँ पे मेरी लड़ाई हो जाएगी, वो मेरे से बात नहीं करता, मैं वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा, इरिटेशन होगी। नहीं, अच्छा सोच के जाओगे तो अच्छा ही होगा। रास्ते तभी खुलेंगे जब भी हम अपना डोर ओपन करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो तभी रास्ते भी दिखेंगे ना। अगर चार दीवारी के अंदर रहेंगे तो बाहर का क्या हमें पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि हमें जो हमारी थिंक है उसको हमेशा ही पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि कईयों को मैंने देखा कि एक बार ट्राई किया किसी जॉब के लिए, जहाँ रनिंग में, जैसे पुलिस में, आर्मी में जाते हैं कुछ लोग उनकी भर्ती वगैरह देखने, तो उसमें सक्सेस नहीं होते, तो नेक्स्ट टाइम वो अपना हौसला ही हार के बैठ जाते हैं। जहाँ कुछ लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जिनको मतलब जॉब पे जाना होता है, जहाँ फ़ॉरेन के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उसमें कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लें, जहाँ कुछ क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन को ही घुमा के पूछ लेते हैं, तो सोच लेते हैं कि नहीं, मेरी तो इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मेरा डिक्लाइन हो गया। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना मत छोड़िए, हौसला नहीं हारना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो सके और खुशी से। मैंने आजकल ना ये बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों से नाराज होके लोग सुसाइड करने लग जाते हैं, कुछ दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, कोई छत से कहते हैं कि जंप कर देता है, कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई पानी में जाके मार देता है छाल। तो अपनी मतलब अपनी लाइफ को क्यों डेंजर्स में डालते हैं लोग, मेरे को नहीं समझ में आता। तो ये ज़िंदगी का हर पहलू है। जैसे हम बोलते हैं कि रुत चेंज होती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, दिन आता है, रात आती है, ऐसे मतलब हमारी लाइफ में भी ऐसे जो उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। तो उससे हमें, जैसे अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको देख के रोना नहीं चाहिए, अगर अच्छा हो रहा है तो उसको देख के हंसते भी नहीं रहना चाहिए। दोनों लाइफ हमारी है। जैसे हमने अच्छे टाइम को हंसते हुए व्यतीत किया, इंजॉय किया, वैसे ही बुरे टाइम को भी हमें अच्छे से इंजॉय ही करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक रुत है, ये भी एक समा है जो कि आया है
चला जाएगा, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आने चाहिए। हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे तो लाइफ में अच्छा ही होता रहेगा। ये मेरे थॉट है, मेरे साथ और कईयों के होंगे। तो ये मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम का यही एक तरीका है कि हर सिचुएशन को जियो, खुशी से जियो। मर मर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ही बार ये हमें इंसानी रूप मिला है, और ये हमें अभी पता है कि हम इंसान हैं। नेक्स्ट टाइम हमें नहीं पता होगा कि हम इंसान आएंगे क्या आएगा, और हमें याद भी नहीं रहना कि हम लास्ट जन्म में क्या थे। और जन्म की बात, मरण की बात बाद में होती रहेगी। अभी जो टाइम है उसको हंस के जियो, थॉट अपने अच्छे रखो। अच्छा कर रहे हो काम तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा स्लो मोशन वाला कर रहे हो तो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हो, खुल के खा पी रहे हो, इससे बढ़िया और ज़िंदगी कोई भी नहीं है। खुश रहें सभी, तंदुरुस्त रहें सभी, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा आए, ये भी मैं कंटिन्यू ही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे साथ और भी कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो सबके लिए यही चाहते हैं कि सबके लिए अच्छा टाइम ही आए। तो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तो अपनी थिंक को हमेशा ही पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट्स के पीछे मत जाइए। जैसे इंजेक्शन लगाने से सुई देख के डर लगता है, लेकिन जब लग जाता है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। तो इसलिए अगर कुछ आज रॉन्ग हो भी रहा है तो उसको भी ऊपर वाले का कुछ इशारा समझ के ही हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आने वाला टाइम अच्छा ही आएगा, ये हमें अपने आप से बात बार बार करते रहना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को भी मेरे लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।